तो नो वे होम में हमने कई सारे सुपर विलन्स को देखा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन के हर एक सुपर विलन के बारे में। पर स्पाइडरमैन ने कई तरीके के सुपर विलन से फाइट की है। इनमें से कुछ मास्टर्स ऑफ इल्यूजन है जैसे मिस्टीरियो, कुछ क्राइम लॉर्ड्स है, कुछ एनिमल पर बेस्ड विलन्स है जैसे लिजर्ड, और किसी के पास नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनिमल थीम विलन से। फर्स्ट है वल्चर। अब वल्चर को हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा था। अब पहले वल्चर एक नॉर्मल इंसानों की तरह काम करता था और अपना घर चलाता था, लेकिन न्यूयॉर्क बैटल के बाद जो सिटी का नुकसान हुआ था उसे साफ करने की जिम्मेदारी वल्चर और उसके टीम की थी। लेकिन टोनी स्टार्क के ऑर्डर पर डैमेज कंट्रोल ये कॉन्ट्रैक्ट अपने अंडर ले लेती है, जिसके बाद वल्चर चित्तौरी एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से अपने लिए एक एक्सो सूट बनाता है और एफबीआई और एवेंजर्स से छुपकर उसने 8 साल तक इलीगल काम किया, लेकिन बाद में स्पाइडरमैन की वजह से उसे जेल जाना पड़ गया। वल्चर बहुत ज़्यादा पावरफुल सुपर विलन नहीं था, बट एलियन टेक्नोलॉजी थी जो उसे ज़्यादा ताकतवर बनाती थी। सेकेंड सुपर विलन है लिजर्ड। अब लिजर्ड को हमने देखा था द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 में। लिजर्ड का असली नाम डॉक्टर कॉनर्स है। वो बस ये चाहते थे कि इंसानों में कोई वीकनेस ना हो और ह्यूमंस अपने बॉडी को रीजनरेट कर पाए, ठीक एक छिपकली के पूंछ की तरह। पर एक दिन एक्सपेरिमेंट करते टाइम डॉक्टर कॉनर्स फेल हो गए, जिसकी वजह से उन्हें रीजनरेशन पावर तो मिली, लेकिन साथ में वो अब एक लिजर्ड जैसा दिखना शुरू हो गए थे। उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ स्पाइडरमैन से ज़्यादा हो गई और वो सिर्फ कुछ सेकंड्स में अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते थे। बट अगर कोई ठंडी जगह हो तो तब वहाँ रीजनरेट करने के लिए लिजर्ड को टाइम लगता है। अब ऐसा भी नहीं है कि रीग्रो करने में पूरा महीना लग रहा है। कोल्ड टेम्परेचर में मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड में लिजर्ड अपने बॉडी पार्ट्स को फिर से जनरेट कर सकता है। एनिमल बेस्ड पर थर्ड विलन है राइनो। स्पाइडरमैन इसे मिस्टर क्रिमिनल भी बोलता है। वैसे तो राइनो न्यूयॉर्क में काम की तलाश में आया था, लेकिन स्किल्स ना होने की वजह से उसे काम नहीं मिला और बाद में उसने क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली क्योंकि उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी अगर हम उसे किसी नॉर्मल ह्यूमन से कंपेयर करें तो। लेकिन एक दिन स्पाइडरमैन की वजह से मिस्टर क्रिमिनल पुलिस के हाथों लग जाता है, लेकिन हैरी के साथ मिलकर वो जेल से भाग जाता है और बाहर आने के बाद हैरी उसे एक सूट देता है जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देती है। ये सूट बुलेट प्रूफ भी था और इसमें गन्स और मिसाइल्स भी थे, और जब उसे ये सूट मिला उसके बाद उसने अपना खुद का नाम राइनो रख दिया। अब द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एंडिंग में राइनो वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट अधूरी रह गई थी। ये फाइट कंटिन्यू होने वाली थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में, लेकिन थर्ड पार्ट कभी रिलीज नहीं हुआ, इसलिए लाइव एक्शन में हमें ये फाइट कभी देखने नहीं मिली। फोर्थ सुपर विलन है डॉक्टर ऑक्टोपस। तो इस डॉक्टर को हमने स्पाइडरमैन 2 में देखा था और नो वे होम में भी हमें ये देखने मिलेगा। बेसिकली अपने यूनिवर्स में डॉक्टर ऑक्टोपस एक सस्टेनेबल फ्यूजन पावर रिएक्टर बनाने वाला था और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इसने 4 मैकेनिकल हाथ बनाए थे। ये टेंटिकल्स डॉक्टर ऑक्टोपस की स्पाइन से जुड़े हुए थे और डॉक्टर ऑक्टोपस एक चिप की मदद से इन्हें कंट्रोल किया करता था, लेकिन एक्सपेरिमेंट में ओवरलोड आ जाने की वजह से ये टेंटिकल्स डॉक्टर ऑक्टोपस के कंट्रोल से बाहर चले गए और डॉक्टर का ही माइंड करप्ट कर दिया। वैसे ये 4 टेंटिकल्स नॉर्मली 8 फीट के होते हैं, लेकिन इन्हें 24 फीट तक बड़ा बनाया जा सकता है। माइंड करप्ट होने के बाद डॉक्टर ऑक्टोपस ने बैंक में चोरी की, स्पाइडरमैन के साथ ट्रेन पर फाइट की जो अपने आप में स्पाइडरमैन के सबसे फेमस बैटल में से एक है, और फिर से अपने एक्सपेरिमेंट पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन फाइट के दौरान स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस को करंट मारता है, जिसकी वजह से उसका माइंड न्यूट्रलाइज हो गया और एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए वो उस बिल्डिंग के फ्लोर को ही नीचे गिरा देता है। वैसे अगला सुपर विलन है स्कॉर्पियन। अब स्कॉर्पियन का असली नाम मैक गार्गन है और ये उसी न्यूज़पेपर कंपनी के लिए काम किया करता था जहाँ पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की फोटो खींचकर बेचता था। जेमिसन जो कि इस कंपनी का हेड है, वो मैक गार्गन को पीटर पार्कर पर नजर रखने के लिए हायर करता है, लेकिन पैसे दिखाकर जेमिसन एक साइंटिस्ट की हेल्प से मैक को एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाता है। इस एक्सपेरिमेंट से मैक गार्गन को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एक आर्मर मिलता है जिसमें हाथ पर 3 फिंगर्स थे, पैरों में 2 ब्लेड्स और बिच्छू की तरह एक टेल जो पॉइजनस है। और आगे चलकर स्कॉर्पियन सिनिस्टर 6 का मेंबर भी बन जाता है। नेक्स्ट सुपर विलन है जैकेल। जैकेल का असली नाम डॉक्टर वॉर्नर है जो एक बायोकेमिस्ट था और पीटर पार्कर के टीचर भी। पीटर पार्कर के बैच वाले स्टूडेंट से जैकेल को काफ़ी लगाव था, स्पेशली ग्वेन से, क्योंकि वो उसे पसंद किया करता था। पर उसे एक दिन खबर मिलती है कि स्पाइडरमैन ने ग्वेन को मार दिया और एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वॉरेन एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो ग्वेन का क्लोन बनाता है, उसके बाद पीटर पार्कर का, लेकिन क्लोन बनाने के बाद उसे पता चलता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। वॉरेन पीटर से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो अपना भी एक क्लोन बनाता है जिसका नाम होता है जैकेल। जैकेल एक ऐसा सुपर विलन है जो स्पाइडरमैन को फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली मारना चाहता था,
ये बात अलग है कि इसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर पावर्स नहीं है। नेक्स्ट सुपर विलन है बीटल। अब बीटल पहले एक मैकेनिक हुआ करता था, लेकिन जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वहाँ उसे प्रमोशन नहीं मिल रही थी। वो प्रमोशन के लायक था, लेकिन ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उसे हमेशा निग्लेक्ट किया गया। पर एक दिन ये आदमी अपने इंटेलिजेंस प्रूव करने के लिए एक सूट बनाता है जिसमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और फ्लाइंग एबिलिटी थी। लेकिन इस न्यू पावर के साथ वो गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देता है और कई बार स्पाइडरमैन के हाथों कूट दिया जाता है। लेकिन जब ज़ीमो थंडरबोल्ट टीम बनाता है तब बीटल उस टीम का एक मेंबर बन जाता है। वैसे थंडरबोल्ट एक सुपर विलन्स की टीम है जो सुपर हीरोज जैसा काम करती है। अब बीटल के पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है, इसलिए उसने टाइम के साथ अपने सूट में ही अपग्रेड किया और साथ में उसके वेपन्स भी और डेंजरस होना शुरू हो गए। अगला सुपर विलन है कंगारू। ये एक ऐसा आदमी है जिसे बचपन से एक सुपर विलन बनना था और बड़ा होकर ये एक विलन बना भी, लेकिन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने की वजह से स्पाइडरमैन इसे जेल में भेज देता है। लेकिन बाहर आकर ये अपना नाम ब्रेन हबिस से कंगारू रख देता है। कंगारू कैप्टन अमेरिका की तरह पीक ह्यूमन लेवल पर है। ये बात अलग है कि इसने कोई सुपर सोल्जर सेरम के इंजेक्शन नहीं ठूस रखे हैं। स्पाइडरमैन स्टोरी लाइन में ये सबसे कमज़ोर सुपर विलन में से एक है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। इसलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सुपर विलन की तरफ, टेरेंटुला। अब एंटोन मैगवुल एक क्रिमिनल था जो पॉलिटिशियंस को किडनैप किया करता था। लेकिन जब डेल्वेडिया नेशन के गवर्नमेंट को एंटोन के बारे में पता चलता है तब वो उसे एक मिशन पर भेज देते हैं जहाँ उसका नाम रखा जाता है टेरेंटुला। टाइम के साथ एंटोन अंडरवर्ल्ड लेवल का क्रिमिनल बनने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडरमैन की वजह से ऐसा नहीं होता है और बाद में एंटोन की मौत भी हो जाती है। पर टेरेंटुला जैकल का पार्टनर था, इसलिए स्पाइडरमैन का क्लोन जो जैकल ने बनाया था वो एंटोन का भी एक क्लोन बना देता है और इस तरह टेरेंटुला वापस जिंदा हो जाता है। नेक्स्ट सुपर विलन है पूमा। अब नेटिव अमेरिका के 10th जनरेशन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पर एक आदमी को पूमा में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी मिली और यहीं से पूमा नाम के सुपर विलन का जन्म हुआ। पहले तो पूमा अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करता था, लेकिन टाइम के साथ पूमा को बड़े कंपनी के CEO हायर करने लगे। एक दिन उसे हायर किया गया स्पाइडरमैन को मारने के लिए, पर वो फेल हो गया। और एक टाइम था जब इसके पास मिस्टिकल पावर थी, लेकिन बियॉन्डर को मारने के चक्कर में उसने अपनी मिस्टिकल पावर ही खो दी। और पूमा की ह्यूमन फॉर्म की हाइट लगभग 6 फीट है, लेकिन पूमा में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो लगभग 36 फीट का हो जाता है। अब पूमा के साथ स्पाइडरमैन के एनिमल बेस्ड विलन्स यही खत्म हो जाते हैं। और अब बात करते हैं इल्यूजन बेस्ड सुपर विलन्स की। अब इस कैटेगरी में बस 2 सुपर विलन्स है। पहला है मिस्टीरियो, जिसे हमने पहले स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देख चुके हैं। इसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं थी, लेकिन ड्रोन्स की मदद से अपने एनर्जी प्रोजेक्शन बनाया करता था। और दूसरा है कैमेलियन। इसके पास भी कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन इसने अपने अंदर एक सेरम इंजेस्ट कर रखा है जिसकी वजह से ये शेप शिफ्ट कर पाता है और इसका सूट इसके ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए अपने इमेजिनेशन से किसी का भी रूप ले सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो है हॉरर बेस्ड सुपर विलन। इनमें से कोई भूत नहीं है, लेकिन यह सुपर विलन्स की जर्नी काफ़ी डार्क थी। सबसे पहले आता है ग्रीन गॉब्लिन। अब ग्रीन गॉब्लिन का असली नाम नॉर्मन ऑसबॉर्न है, जो बहुत ज़्यादा अमीर है क्योंकि ऑस्कोप इंडस्ट्री उसी की है। नॉर्मन अपने कंपनी में एक ऐसा सेरम पर काम कर रहा था जो इंसानों की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है, और साथ में एक ग्लाइडर पर भी काम चल रहा था। पर जब कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने नॉर्मन को कंपनी से बाहर निकालने का फैसला किया, तब नॉर्मन ने उस ग्लाइडर को चुरा लिया और सेरम तो उसने ले ही रखा था, इसलिए अब वो स्पाइडरमैन जितना ही पावरफुल बन गया। और अगर आपने 2002 में आई स्पाइडरमैन मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि ग्रीन गॉब्लिन का आगे क्या हुआ था। पर अगला सुपर विलन है हॉबगॉब्लिन। अब ग्रीन गॉब्लिन के मौत के बाद रोड्रिक नाम का एक इंसान के हाथों ग्रीन गॉब्लिन का स्ट्रेंथ एनहांसर सेरम और ग्लाइडर लग जाता है। वो अपनी नॉलेज और पैसों से ग्लाइडर को मॉडिफाई करके उसमें ज़्यादा वेपन इंस्टॉल कर देता है और साथ में ग्रीन गॉब्लिन के सूट को और इम्प्रूव कर देता है, और इसी के साथ हॉबगॉब्लिन की क्राइम की जर्नी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है मॉर्बियस। अब मॉर्बियस की मूवी बहुत जल्दी आने वाली है। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखो तब तक मूवी आ चुकी हो। पर मॉर्बियस एक ऐसा इंसान था जिसे बचपन से रेयर ब्लड टाइप की डिजीज थी और टाइम के साथ उसकी हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। अपने हालत से परेशान होकर मॉर्बियस अपने दोस्त के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें इलेक्ट्रोशॉक की मदद से मॉर्बियस की बॉडी में बैट्स का DNA मिक्स कर दिया जाता है। ऐसा करने से मॉर्बियस इंसानों से ज़्यादा पावरफुल तो बन गया, लेकिन साथ में अब वो एक लिविंग वैम्पायर बन चुका है। स्पाइडरमैन से उसकी मुलाकात मैनहट्टन में होती है, पर लिजार्ड और स्पाइडरमैन मिलकर मॉर्बियस को बीट कर देते हैं। नेक्स्ट है मॉर्लून। अब मॉर्लून मेन यूनिवर्स से नहीं है, इसके पास डायमेंशन में ट्रैवल करने की पावर्स है और साथ में ये किसी भी ह्यूमन या एनिमल के लाइफ फोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो खुद मर जाएगा।
वैसे वैनम, कार्नेज और जितने भी वैनम के रिश्तेदार हैं वो सब स्पाइडरमैन के हॉरर बेस्ड सुपर विलन में आते हैं। और क्योंकि वैनम और कार्नेज लाइव एक्शन मूवी में देख चुके हैं इसलिए मैं इनके बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैं इधर ही बता दूंगा तो जब आप मूवी देखोगे तब आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला। और इसलिए अब बढ़ते हैं इन्वेंटर्स कैटेगरी की ओर। और तो इसमें 3 सुपर विलन्स आते हैं। फर्स्ट है टिनकरर, सेकेंड है पेंसर और तीसरा है एलिस्टर। बट स्पाइडरमैन स्टोरी लाइन में इनका कुछ खास काम नहीं होता है, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए अब बात करते हैं एलिमेंटल सुपर विलन्स की। एलिमेंटल सुपर विलन्स मतलब ऐसे सुपर विलन्स जो हवा, पानी, बिजली, आग और पत्थर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हाइड्रोमैन। अब हाइड्रोमैन हमें फार फ्रॉम होम में दिखा था, लेकिन तब वो मिस्टीरियो का एक इल्यूजन था। लेकिन कॉमिक्स में एक आदमी होता है जो कार्गो में काम करता है, लेकिन एक दिन वो पानी में गिर जाता है और तभी वहाँ एक वाटर जनरेटर चालू हो जाता है। जब वो पानी से बाहर आता है तब उसे पता चलता है कि अब वो अपने बॉडी को लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सेकेंड है मोल्टन मैन। अब मोल्टन मैन का रियल नेम रेक्सटोन है, जो एक साइंटिस्ट था जो एक दिन एक लिक्विड बनाता है, लेकिन टेस्ट करने से पहले वो लिक्विड उसके ऊपर गिर जाता है और उसकी बॉडी का कलर गोल्डन बन जाता है। कुछ घंटों बाद उसे अपनी फायर पावर भी मिल जाती है। अब मोल्टन मैन को भी हम एमसीयू में देख चुके हैं, लेकिन वो भी मिस्टीरियो का एक इल्यूजन था। थर्ड है सैंडमैन। अब सैंडमैन एक क्रिमिनल था, लेकिन एक दिन पुलिस से भागते हुए वो एक एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल जनरेटर में गिर जाता है। जब वो मशीन चालू होती है तब फ्लिंट मार्को के बॉडी मॉलिक्यूल्स सैंड में बदल जाते हैं और ऐसे वो सैंडमैन बन जाता है। पर कॉमिक्स में ये ओरिजिन थोड़ी डिफरेंट है। फ्लिंट मार्को कॉमिक्स में भी भाग रहा होता है, लेकिन FBI से। लेकिन तभी एक न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट कर जाता है, जिसकी वजह से वो सैंडमैन बन गया। फोर्थ सुपर विलन है इलेक्ट्रो। अब द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में हम इलेक्ट्रो को देख चुके हैं और स्पाइडरमैन नो वे होम में भी वो है। तो मैक्सवेल, जो कि इलेक्ट्रो का असली नाम है, वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और वायरमैन था। पर एक दिन वायर्स को रिपेयर करने के चक्कर में उसे करंट लग जाता है और उसी दौरान म्यूटेजेनिक चेंज की वजह से वो इलेक्ट्रो बन गया। स्टार्टिंग में कमज़ोर होता है, लेकिन बाद में सिटी की इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करके स्पाइडरमैन से भी ज़्यादा पावरफुल बन गया। अब कुछ क्राइम लॉर्ड्स को भी मैं मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि ये भी स्पाइडरमैन के एनिमीज रह चुके हैं, जो है पहला टूमस्टोन, किंगपिन, हैमरहेड, सिल्वर मैनी और मिस्टर नेगेटिव। और कुछ ऐसे सुपर विलन्स हैं जो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे क्रेविन द हंटर, जो नो वे होम में अपीयर होने वाला था, लेकिन प्लान बाद में कैंसिल कर दिया गया। फिर आता है शॉकर, उसके बाद मेफिस्टो और फाइनली सिल्वर सर्फर, जो कि गैलेक्टस का सर्वेंट है। और ये थे स्पाइडरमैन के वो सारे विलन्स जो अब तक कॉमिक्स में उससे भिड़ चुके हैं। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और अगर आपके पास कोई टॉपिक्स हो जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।